अच्छा, बीजेपी के तरफ से जी क्या आपको कभी किसी नेता ने या किसी तरह की तरीके से कोई आपको फोन आया हो या सूचना आई हो कि संतोष जी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं? हमारी एक ही कमी है हाँ। कि मैं राम के लिए पैदा हुआ हूँ, राम का कार्य कर रहा हूँ, करता रहूँगा, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। रोया रोया कट जाए पर राम के कार्य से एक कदम पीछे नहीं जाऊँगा। एक कार सेवा वो थी जो बाबरी ध्वंस हुआ, दूसरी कार सेवा हम लोगों को फिर करनी पड़ रही है। ज़्यादातर लगभग 50% बड़े बड़े मठाधीशों ने फ़ोन करके कहा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम लोग साथ हैं, लेकिन हमारी मजबूरी, हम ज़्यादा बोलेंगे तो हमारा मंदिर ढहा दिया जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ पर सबसे ज्यादा लोग जो है विश्वास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबा है लखनऊ में तो चीजें यहाँ संभल जाएंगी। यही तो हम भी कह रहे हैं, तो शुरुआत के ही दिन से कह रहे हैं कि योगी हैं तो मामला अभी ठीक चल रहा है। हमारे लिए ये 3 जो चोर बाहर हैं, ये बाबरी मस्जिद के 3 गुंबद हैं। जिस तरह उस ढांचे को ढाया था, हम इन तीनों गुंबदों को ढाएंगे जरूर। 1250 रामशिलाएं इन्हीं के नेतृत्व में गायब हुई थी। मैं तो कह रहा हूँ परमहंस जी के मृत्यु की जांच हो जाए, वे सब पकड़ जाएगा मामला। उनका वेंटिलेटर हटाने वाले लोग यही लोग थे। रामशिलाएं ही थी जो उनके मृत्यु का कारण अगर बनती हैं तो वही बनती है, क्योंकि वो दिल्ली गए और दिल्ली में उन्होंने आवाज़ लगाई, वही वहाँ से लौट कर आए। हमने पूछा गुरु जी क्या हुआ, उन्होंने कहा बेटा सब चोर। मुझे वहाँ डांटने की कोशिश हुई, पर मैं परमहंस रामचंद्र दास हूँ, डांट से नहीं डरूंगा, अब इस शरीर को छोड़ दूंगा। दान दाता धर्मो रक्षति रक्षता के सिद्धांत पर आधारित दान को करता है, इससे हमें पुण्य प्राप्त होगा और धर्म की रक्षा होगी, धर्म हमारी रक्षा करेगा। और आप शराब पी लेंगे, ये कैसे होगा? आप बाजी करेंगे, वेश्यावृत्ति करेंगे, आप भांग खाएंगे, स्मैक पिएंगे, चरस पिएंगे, गांजा पिएंगे, दानदाता सवाल करेगा। भगवान राम जिस मंदिर से वनगमन किए थे, राम फकीरे मंदिर, उस मंदिर को 4 करोड़ में खरीदा था चंपत राय ने स्वनाम अपने नाम पर, और हमने मुकदमा करके मंदिर को बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन सब मैनेज हो गए। गोपाल राव कौन अमृत पीकर आए हैं अयोध्या? गोपाल राव हस्तिनापुर के शकुनी हैं, सबको मिटा के तब यहाँ से जाएंगे, बस आप समझदार हैं। एक लाबी है जो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहती है, सच ये है, वो इनसे कार्यवाही होने नहीं देना चाहती है। लेकिन मेरा विश्वास है वो वीर क्षत्रिय हैं, एक दिन उनका छत्रित्व जागेगा और सारा ये मेघनाथ का जो जाल हनुमान जी पर पड़ा है टूट जाएगा ब्रह्मास्त्र। आप समझ नहीं पा रहे अयोध्या को, ये अयोध्या है बाबू, भगवान को भी बनकर रास्ता दिखाया था, ये आपको विपक्ष में बैठा देगा पूरे देश में, इसलिए सावधानी रखना जरूरी है। अब नारायण ही न्याय करेंगे, और नारायण के न्याय में प्यारे उनकी लाठी में आवाज़ होती नहीं है, काम होता है। नमस्कार, मेरा नाम भारत सूरज है, आप विट्टी चोखा देख रहे हैं और विट्टी चोखा की टीम इस वक्त अयोध्या जी में मौजूद है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए संतोष दुबे जी हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि अयोध्या में जो श्री राम भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भीतर चंदा चोरी का मामला गरमाया है, उसमें सबसे मुखर आवाज़ संतोष दुबे जी की ही रही है। पूर्व कार सेवक है, गोलियां भी खाई हैं सर आपने, अगर मैं सही हूं तो, रासुका भी लगा है आपके ऊपर 2-2, 3-3 बार। हाँ जी। क्या कारण है कि चंदा चोरी के मामले पर हम देख रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे जो लोग हैं जिनके दबदबे की बात कही जाती है, वो कह रहे हैं कि नहीं अभी हम कुछ कहेंगे नहीं, जांच हो जाने दीजिए तब हम कहेंगे, और आप हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक लगातार कह रहे हैं और नाम लेकर कह रहे हैं कि चंपत राय ही चोर है और उनकी देखरेख में चोरी हुई है? नहीं तो ये तो मैंने नामजद तहरीर भी दिया थाने में ना कि ये हैं, ये सभी लोग तो क्या गुनाह है, जो अपराधी है तो अपराधी को अपराधी की तरह ही देखा जाना चाहिए, वो अपना हो, पराया हो, सगा हो, सहोदर हो, जिसने अपराध किया है उसे दंड मिलना चाहिए। अगर उसे दंड नहीं मिलता है तो फिर संवैधानिक व्यवस्थाएं शून्य हो जाएंगी, ये देश पूरी तरह से डगमगाने लगेगा, क्योंकि संविधान से ही देश चल रहा है। और ये आज वर्तमान में जब लोकतंत्र की परिभाषा ही ऐसी है कि जो भी अपराध करे उसे दंड मिले, तो इतने बड़े अपराधी जिन्होंने भगवान का अपराध किया, जिन्होंने भगवान का खजाना लूट लिया, आभूषण लूट लिया या लुटवा दिया, बात तो दोनों एक है ना। अच्छा, ये चाहे लूट लिया हो या चाहे लुटवा दिया हो, उनकी देखरेख में ही चीजें हुई हैं। लेकिन आप स्पेसिफिक रहे हैं कि चंपत राय चोर हैं। हाँ, आप ये शब्द पर आज भी कह रहा हूँ चोर है, वही बता दें ईमानदार हो, वो गंगा जल हाथ में ले ले
कह दे मैं ईमानदार हूँ, मैं भी ले रहा हूँ गंगा जल, कह रहा हूँ ये, मैं कह रहा हूँ ये चोर हैं, राम शिलाएँ चुराने वाले, भगवान का हार चुराने वाले, अब सब भगवान का खजाना लूटने वाले, उनको चोर नहीं तो क्या उनको ईमानदार कहा जाएगा? ये तो कहा जाएगा। तो लोग भी कह रहे हैं, सभी लोगों में ये भाव है, कोई नई बात नहीं। तो देश के एक बड़े भाजपा नेता मेरे पास है, हाँ, कुर्ता धोती उतार कर पैंट शर्ट पहन करके आए, जहाज से आए वो लखनऊ, और लखनऊ में उन्होंने सफारी सूट खरीदा, उसको पहन के आए। मैंने सुबह देखा वो आ रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर आए तो मैंने दंड प्रणाम, हम लोग बैठे, हमने कहा भैया क्या आदेश है मेरे लिए बताएं। हाँ। तो उन्होंने कहा मैं तो संदेश लेके आया था, मेरे मन में संदेश था, लेकिन आपको देख के, आपका ऑरा देखकर इस समय आप पर बजरंगबली की छाया है। मैं इतने कहूँगा जो आप कर रहे हैं वो राष्ट्रहित है, धर्महित है और हिंदू हित है। आप जो कर रहे हो वो। अच्छा, बीजेपी के तरफ से जी क्या आपको कभी किसी नेता ने या किसी तरह की तरीके से कोई आपको फोन आया हो या सूचना आई हो कि संतोष जी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, अब थोड़ा ये सब होता रहता है, चलता रहता है। इन अवरोधों के कारण राम का कार्य रोका नहीं जा सकता है। तमाम सुरसाई, हाँ, तमाम से मैनाक पर्वत भी खड़े हुए विश्राम लेने के लिए, बहुत सारे हैं, पर इससे काम, राम का काम है, ये कहाँ रुकता है। एक कार सेवा वो थी जो बाबरी ध्वंस हुआ, दूसरी कार सेवा हम लोगों को फिर करनी पड़ रही है। भगवान की व्यवस्था, भगवान की मर्यादा, भगवान के गौरव गरिमा को बचाए रखने के लिए ये दूसरी कार सेवा करनी पड़ रही है, दूसरी लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। अच्छा संतोष जी, अगर थोड़ा से लड़ना पड़ रहा है, अगर थोड़ा स्पेसिफिकली हम लोग टाइमलाइन पर जाएं तो ये पूरी कहानी शुरू होती है 7 जून से जी। है, एक पत्रकार हैं अभिषेक उपाध्याय जी, वो चलाते हैं टॉप सीक्रेट, और इसके अलावा अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया। क्या इसी तारीख के बाद आपको भी इस पूरे मामले में जो है ये हमको जानकारी 4 तारीख को भी हो गई थी कि वहाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है। अंदर के एक आदमी ने हमको फ़ोन किया, भैया मेरी नौकरी बचाए रखिएगा और मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमने उनकी बात का विश्वास कम किया। हम दूसरे पर हमने दांव लगाया है कि इसको और बढ़िया से जाना जाए। दूसरे आदमी को हमने लगाया, उसने कहा मैं आपको 24 घंटे में जानकारी देता हूँ। तो दूसरे दिन उन्होंने शाम को हमें मिल के बताया कि गड़बड़ है। फिर हमने कहा और जानकारी किया जाए। तो मैंने एक मंदिर में ही कार्यरत एक और व्यक्ति से जानकारी ली, उन्होंने कहा गड़बड़ के अलावा कुछ है ही नहीं है, सब गड़बड़ ही है, पूरा का पूरा ये पूरी दाल काली है, इसमें कोई काला अंश नहीं है, ये पूरी दाल काली है। और फिर 7 तारीख को ये मामला विस्फोट कर गया। फिर उसके बाद आप तहरीर लेकर जो है वो फिर पहुंचे और फिर आप तो फिर देश भर में आपकी चर्चाएं शुरू हो गई। मैं रुका नहीं, हाँ। और ना मुझे कोई राजनीतिज्ञों से लेना देना था, हाँ। ना ही मुझे कोई अयोध्या के संतों महंतों से लेना था। हमारा लेना देना राम से था। मैं राम का कार्य कर रहा हूँ। अब इसमें जो हमारे साथ है वो राम के साथ है, जो हमारे साथ नहीं उसका वो जाने, पर मैं इस काम में लगा हूँ। और अयोध्या के कुछ अच्छे, ज़्यादातर लगभग 50% बड़े बड़े मठाधीशों ने फ़ोन करके कहा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम लोग साथ हैं, लेकिन हमारी मजबूरी, हम ज़्यादा बोलेंगे तो हमारा मंदिर ढहा दिया जाएगा। ये भय है लोगों में कि हमारा मंदिर ढहा दिया, मतलब छोटे छोटे जो बड़े बड़े मठाधीश कह रहे हैं, छोटे जो दिहाड़ी बाबा हैं, संतों की तो आज समागम भी बैठा है, वो कह रहे हैं कि देखिए उनको अब बात मेरे सामने कल आई कि झगड़ा हो रहा था, ज़्यादा उनको मिला, उनको कम मिला, ये भी हो रहा था। ये सब संतों को पैसा दिया गया है, हाँ, चंपत राय जी के पक्ष में बोलने के लिए। अरे एक को डराया गया तुम्हारी आरती बंद हो जाएगी, तुम्हें जो गन्नर मिला वापस हो जाएगा, सोच लो। वो डर गया। फिर ऐसे सबको डरा दिया गया। एक को कहा गया तुम्हारे गुरुजी बसपा टिकट मांग रहे थे और योगी जी ने कहा था कि इनके आश्रम में गधे पले हैं, याद रखना। तो सब डर गए। तो उनका मैं कोई दोष नहीं देता हूँ। उसमें एक बाबा नया लड़का है, अभी 3 साल पहले महंत हुआ है, और महंतिक विवाद है, उसको बताया गया कि जटाजुट जितनी भी बड़ी रखाए हो ना, उतरने में देर नहीं लगेगी। वो भी डर गया। तो भाषा बदल जाती है, डर भय का वातावरण हमें क्रिएट किया गया है। पर जिनकी मजबूरी होगी वो डरे। यहाँ तो कोई मजबूरी है नहीं न, यहाँ कोई ऐसा काम ही नहीं किया गया है। ढूंढ रहे होंगे, हमारी भी कमी ढूंढेंगे, ढूंढना चाहिए, पर ढूंढ तो रहे होंगे, हमारी एक ही कमी है, हाँ, कि मैं राम के लिए पैदा हुआ हूँ, राम का कार्य कर रहा हूँ, करता रहूँगा, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। रोए कट जाए, पर राम के कार्य से एक कदम पीछे नहीं जाऊँगा। हम जानते हैं, हमारे साथ समझाने की कोशिश होती, डरा तो कोई सकता नहीं, समझा सकता है, बहुत कोशिश की जा रही है।
तमाम IAS IPS अधिकारियों ने भी हमको, अभी आपसे बात आप आए थे, एक वरिष्ठ IAS उत्तराखंड के, उन्होंने फ़ोन किया, कहा आप तो इस समय देश में आइकॉन हैं, मैं क्या बधाई दूं, मेरी पत्नी आपसे बात करना चाहती हैं। ये सब मतलब लोगों का आशीर्वाद, पूरे देश के लोगों की शुभकामनाएं जुड़ी हैं। सरकार की भूमिका को लेकर संतोष जी आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए सरकार की हम लोग जब घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ पर सबसे ज्यादा लोग जो है विश्वास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबा हैं लखनऊ में तो चीजें यहाँ संभल जाएंगी। यही तो हम भी कह रहे हैं, हम तो शुरुआत के ही दिन से कह रहे हैं कि योगी हैं तो मामला अभी ठीक चल रहा है। हमें विश्वास है कि वो आदमी कुछ करेगा, निश्चित रूप से करेगा। बाकी किसी पर कोई विश्वास नहीं है, बाकी सब जुमले से काम चलाएंगे, लेकिन ये आदमी जो है वो चोर को लाएंगे, किसी भी हालत में लाएंगे, क्योंकि इनका बड़ा नुकसान कर रहे हैं ये ट्रस्ट में बैठे हुए चोर लोग। ये योगी जी का बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि पहला चुनाव तो इन्हीं का सामने आ रहा है ना, बाकी तो बाद में होगा। तो ये जो डैमेज होगा वो योगी आदित्यनाथ का होगा। इसलिए मेरा मन कह रहा है, और मैं जानता हूँ योगी जी को, वो सख्त आदमी है, कार्रवाई करेंगे। यानी ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि संतोष दुबे जी की जो लड़ाई है वो चंदा चोरों के खिलाफ है, बस। ना कि इस पर कोई सियासत। नहीं, कोई सियासत से दूर तक कोई मतलब नहीं। मैं राजनीतिक अपने को मान ही नहीं पाया तक। मैं जिला पंचायत सदस्य था, तब भी मेरा भाव वही था, पब्लिक के बीच में अकेले जाना, अकेले आना, कभी सुरक्षा गार्ड, कोई ताम झाम कुछ नहीं, सरलता सहजता से रहता हूँ। हम में जो सच है वो कहूँगा, जो सच नहीं है उसे कोई कहला नहीं सकता है। क्या अयोध्या की फिजा में आप कोई बदलाव देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद? और बदलाव किस तरीके का? बदलाव सरकार के प्रति गुस्सा है, और सच बताऊं तो केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा है लोगों में। लोग जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप अपने खुफिया कैमरे से लोगों की आवाज़ ले लीजिए, लोग गालियां दे रहे हैं। गालियां तो दे रहे हैं ना। और लखनऊ से दिल्ली तक की बात लेकिन हो रही है। कहा जा रहा है कि अयोध्या का जो मामला है वो सिर्फ 8 लोगों में आप मत बांटिए। नहीं 8 में है ही नहीं। 8 में ये जो 8 गिरफ्तार हुए तो मोहरे हैं, छोटे वाले प्यादे हैं, ये छोटे वाले हैं, बड़े वाले तो बाहर बैठक कर रहे हैं। 1250 रामशिलाएं इन्हीं के नेतृत्व में गायब हुई थी। मैं तो कह रहा हूँ परमहंस जी के मृत्यु की जांच हो जाए, भी सब पकड़ जाएगा मामला। उनका वेंटिलेटर हटाने वाले लोग यही लोग थे। आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, किसने हटाया उसकी जांच हो जाए, क्योंकि वो मरे नहीं थे, वेंटिलेटर से हटा दिया गया और फिर 1-1.5 घंटे बाद घोषित कर दिया गया परमहंस जी नहीं रहे, क्योंकि रामशिलाओं की आवाज़ उठाते थे, वो नाराज़ थे। तो एक बड़ी घटना अयोध्या से जुड़ी है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, हम लोगों ने उनसे कहा भी कि जलाने से पहले पोस्टमार्टम होना चाहिए। मुझे आक्रोश था, हम अयोध्या वासियों को दर्द है कि परमहंस रामचंद्र दास जी को जला दिया गया। आज इसके पहले किसी प्रजाति उनको जला दिया गया, ये पीड़ा है। और मैं आपको बता दूं, महंत अवैधनाथ जी जीवित थे, उन्होंने भी कहा कि संतोष जो कह रहा हो सही कह रहा है, इस बात की जांच होनी चाहिए। हम तो दुखी थे, हमारे तो वो निज रूप से गुरु थे, हमारे चाचा थे, हमें तो तकलीफ थी ना। और मैं ये कह रहा था सबसे कि ये पिछले 1 साल से रामशिलाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, वो गायब हो गई हैं। परमहंस जी इसी चिंता में वो पीड़ित थे, उनके साथ कोई न कोई हादसा न हुआ हो, इसलिए इसकी जांच करा ली जाए। लेकिन मेरी बात किसी ने सुनी नहीं, और जो लोग आए वो जल्दी से ले चलिए, अंतिम संस्कार कराना है, ये कराना है, वो कराना, उसमें लोग फंस गए। और परमहंस जी का दूसरे दिन शरीर, उनका पार्थिव काया उनकी सरयू घाट पर जला दिया गया। और हम लोग मांग करते रह गए कि इसकी सच्चाई जान लिया जाए, क्योंकि परमहंस जी कहते थे बिना मंदिर निर्माण हुए मैं मरूंगा नहीं। और वह व्यक्ति जो इतना दृढ़ संयमी व्यक्ति था, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था, उस महापुरुष को, उस सलाका पुरुष को असमय मृत्यु ये समझ में आती नहीं, गले नहीं उतरती है। और रामशिलाएं ही थी जो उनके मृत्यु का कारण। अगर बनती हैं तो वही बनती है, क्योंकि वो दिल्ली गए और दिल्ली में उन्होंने आवाज़ लगाई, वही वहाँ से लौट कर आए। हमने पूछा गुरुजी क्या हुआ, उन्होंने कहा बेटा सब चोर है। मुझे वहाँ डांटने की कोशिश हुई, पर मैं परमहंस रामचंद्र दास हूँ, डांट से नहीं डरूंगा, अब इस शरीर को छोड़ दूंगा, क्योंकि इस शरीर का अर्थ शून्य हो गया। हम भगवान राम के खजाने को नहीं बचा पाए, इसलिए अब इस देह को धारण करने का कोई अर्थ नहीं है। ये उनकी पीड़ा थी, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। 2003 में परमहंस जी के लिए उनकी इच्छा अनुसार मैंने आवाज़ उठाई,
और मैं लगातार ये आवाज़ उठाता रहा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये लोग पुराने सातिर लोग हैं, ये सब शामिल हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को गलत फंसाया जा रहा है, बड़े त्यागी हैं, बड़े बैरागी हैं, ये सब चोर हैं। उस चोरी में सब शामिल लोग हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, सब पकड़ जाएंगे। एक बड़ा तबका है जो ये भी कह रहा है कि ये कैसा फिर दान है, आप दान देकर जो है आप दान के बारे में पूछने निकल रहे हैं। हमारे दान का आप दारू पियेंगे क्या? हमारे दान का या किसी के दान का आप मांस भक्षण करेंगे, मद्यपान करेंगे, भांग खाएंगे, गांजा पिएंगे, चरस पिएंगे, स्मैक पिएंगे? हमने इसलिए दान दिया है या किसी ने? दान दाता धर्मो रक्षति रक्षता के सिद्धांत पर आधारित दान को करता है। इससे हमें पुण्य प्राप्त होगा और धर्म की रक्षा होगी, धर्म हमारी रक्षा करेगा। और आप शराब पी लेंगे, ये कैसे होगा? आप बाजी करेंगे, वेश्यावृत्ति करेंगे, आप भांग खाएंगे, स्मैक पिएंगे, चरस पिएंगे, गांजा पिएंगे, दानदाता सवाल करेगा? ये सवाल होता है। और लिखा है कि जो कोई नशेड़ी अथवा वेश्यागमन करने वाले को दान देते हैं वो नरक में जाते हैं। लिखा पढ़ी में, भागवत महापुराण पढ़िए, सब लिखा पढ़ी। मैं नहीं कह रहा हूँ। भगवान सुखदेव मुनि कहते हैं महाराज परीक्षित से कि प्रिय परीक्षित, जो लोग भी कुपात्र को दान देते हैं उसके किए गए सारे पापों को वही भोगते हैं। तो अगर दान देने वाले ने प्रश्न किया तो क्या गुनाह कर लिया? ये कौन सी बात है भाई कि आप क्यों पूछ रहे हो? क्यों नहीं पूछे? आप उनको लौंडों में उड़ा दीजिएगा। मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं, को आप लौंडों में उड़ा देंगे आप। ये दान प्रश्नवाचक चिन्ह पर खड़ा होता है आकर। ये घड़ी रुकती है, सुई रुकती है, पूछा जाएगा। गलत बात जो यतीन नरसिम्हानंद जी ने कहा गलत है, जो मैंने देखा आंखों से गलत है, जो ये लोग अयोध्या में कर रहे हैं वो हम सब गलत है। खाली एक आदमी सच है, वो त्यागी है। ये घर किसका है देख रहे हैं ना? ये त्यागी घर नहीं है, ये त्यागी घर नहीं है। और त्यागी वो 80,000 के, शायद इस घर पर कार्रवाई भी हुई थी। जी हाँ, कुर्की हुई है। यही मकान है। हाँ। क्या वो 80,000 के कुर्सी पर बैठने वाला, 5 लाख के गद्दे पर लेटने वाला त्यागी है? आप चिंतन कर लीजिए। भगवान राम जिस मंदिर से वनगमन किए थे, राम फकीरे मंदिर, उस मंदिर को 4 करोड़ में खरीदा था चंपत राय ने स्वनाम, अपने नाम पर। और हमने मुकदमा करके मंदिर को बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन सब मैनेज हो गए। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अदालतें भी मैनेज हुई, दुख के साथ कहना पड़ रहा है। सरकारी वकील मैनेज हुए और आधी रात में मंदिर तोड़कर उसकी सारी दिव्य भगवान की मूर्तियां चोरी हो गई। ये नहीं उठा ले गए, तोड़ने वाले उठा ले। कहा जाता है वो राम फकीरे मंदिर जो है वो जस्ट सामने ही था, बिल्कुल सामने था। तो अब इससे बड़ा दुखद और क्या हो सकता है? जब सब इसी कुएं का पानी पी रहे हैं जिसमें भांग पड़ी हो, तो किसको आप समझाएंगे? तो ऐसी अवस्था में अब नारायण ही न्याय करेंगे। और नारायण के न्याय में प्यारे उनकी लाठी में आवाज़ होती नहीं है, काम होता है। वही आखिरी सवाल होगा संतोष जी, अब जब इतना प्रकरण आगे बढ़ गया है जी, आप बहुत खुले तौर पर लगातार जो है अपनी बात कह रहे हैं जी, और हर मंच पर कह रहे हैं। हाँ जी, क्या लगता है आपको, क्या सरकार इस पर इतनी ही गंभीरता से कार्रवाई करेगी जितनी गंभीर सवाल आप उठा रहे हैं? क्या आप तक जो है पहुंचा है सरकार का कोई नुमाइंदा? के संतोष जी आप बताइए क्या पूरा माजरा है? नहीं आया और कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। दूसरी सरकार आएगी वही करेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। कोई कार्यवाही नहीं होगी। एक योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है और विश्वास है, अगर कर सके तो हस्तिनापुर और नागपुर दोनों ने उनका हाथ पांव जकड़ रखा है। वो फ्री हैंड है नहीं। लखनऊ और दिल्ली दोनों की बात कर रहे हैं क्या? लखनऊ नहीं, हस्तिनापुर माने दिल्ली, हाँ, और नागपुर माने नागपुर, तो दोनों ने जकड़ रखा है। वो ड्रैगन के फेर में फंसे हैं। इससे बाहर उनको निकलना पड़ेगा। उन्हीं का नुकसान ही लोग कर रहे हैं। एक लाबी है जो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहती है। हाँ। सच ये है, वो इनसे कार्यवाही होने नहीं देना चाहती है। लेकिन मेरा विश्वास है वो वीर क्षत्रिय हैं, एक दिन उनका छत्रित्व जागेगा और सारा ये मेघनाथ का जो जाल हनुमान जी पर पड़ा है टूट जाएगा, ब्रह्मास्त्र। तो कपिमन कीन विचार, ब्रह्मास्त्र जो न मानो तो कपिमन कीन विचार कि अगर ब्रह्मा जी का हम ये अस्त्र नहीं मानते हैं तो महिमा मिटाइए पार। लेकिन ये कितनी महिमा चलेगी ब्रह्मा जी की? एक दिन इस नाग पास के बाहर आएंगे, इस ब्रह्म पास के बाहर आएंगे योगी जी। और मैं आपको बता रहा हूँ कार्यवाही वही एक आदमी करेगा तो करेगा, और किसी में बूता नहीं। नहीं तो फिर सरकार बदलेगी, तभी सरकार बदलेगी, दूसरी आएगी वो करेगी।
क्योंकि ये लोग लगे हैं कि सरकार बदल जाए और तब तक संतोष दुबे जी की लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। मेरा अपना स्वभाव पूरा देश, प्रदेश और जिला सब जान चुका है। हमारे लिए ये 3 जो चोर बाहर हैं, ये बाबरी मस्जिद के 3 गुंबद हैं। जिस तरह उस ढांचे को ढाया था, हम इन तीनों गुंबदों को ढाएंगे जरूर। इससे पहले कि हम इंटरव्यू खत्म करें, हाँ। एक आखिरी सवाल और पूछ दे रहा हूँ, क्योंकि वो दृश्य मेरे दिमाग में आ गया। गोपाल राव जी की कल तस्वीर आई है, हाँ। अयोध्या मंदिर के बाहर घूमते हुए, और तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर लोग यही लिख रहे हैं कि कम से कम इस समय पर तो गोपाल राव को बचना चाहिए था कैमरा के सामने जो है वो आने जाने से। गोपाल राव को लेकर आप क्या कहिएगा? क्योंकि उनको लेकर तो देखिए तमाम ट्रस्ट के जो मेंबर लोग हैं, तमाम मेंबरान, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, इनको यहाँ से हटना चाहिए। लेकिन गोपाल राव के ना इस्तीफे की बात सामने आई, ना ही गोपाल राव पर कार्रवाई की बात अभी तक सामने आ रही है। जी। गोपाल राव कौन अमृत पीकर आए हैं अयोध्या? गोपाल राव हस्तिनापुर के शकुनी हैं, सबको मिटा के तब यहाँ जाएंगे, बस आप समझदार हैं। गोपाल राव यहाँ के शकुनी हैं, और शकुनी ने क्या किया वो आपने तो शकुनी को चौसर खेलने सिखा कौन रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद के लोग सिखा रहे हैं कि आरएसएस के लोग सिखा रहे हैं? उनका विषय है। बस शकुनी यहाँ दांव पे दांव चल रहा है, और ये दांव सब उल्टा पड़ता जा रहा है, उल्टा पड़ता चला जा रहा है। और जितना आप दबाने की कोशिश करेंगे, विस्फोट होगा। ये धर्म का मामला है। मुलायम सिंह ने यही गलती किया था। 250 सीट वाले मुलायम सिंह ने यही गलती करके 36 सीट पर पहुँच गए थे। गोली चलवा दी, लाठी चलवा दी, परिणाम क्या हुआ? 36 पे चले गए थे। आप इनका भी देख लीजिएगा, ये सरकार का नाश करने आया है। इस शकुनी को तत्काल, जिसे जेल में होना चाहिए, वो रेल में भी नहीं है, वो बेल पर भी नहीं है, फिर भी घूम रहा है, मौज में घूम रहा है। हवाई जहाज में उसका विरोध हुआ, भगा दिया लोगों ने, नारे लगने लगे। ये सब हो रहा है। अयोध्या के अधिवक्ताओं ने पूरा बहिष्कार किया, पूरा भिड़ रहे हैं। 5 लाख जुर्माना भी कर दिया जो वकील बनेगा। हाँ। आप देश का संदेश नहीं समझ पा रहे हैं। अब क्या कहें? ये संदेश वीपी सिंह के खिलाफ था, ये मनमोहन सिंह के खिलाफ था, ये कांग्रेस पार्टी के भी खिलाफ था। आज आपके खिलाफ है, आपको समझ नहीं आ रहा है। आपको अन्ना हजारे लाए थे ना, आपको ये लग रहा है? ऐसा नहीं, आपको राम लाए थे। जय श्री राम कहकर आए थे। कहीं ऐसा ना हो कि राम नाम सत्य है ऐसा कहते हुए आप चले जाएं। इसलिए इनको सावधान होना चाहिए। मेरा अपना आग्रह है कि भाजपा बची रहे। इसलिए भाजपा को 3 इन कैंसरों को बैक्टीरिया मानकर निकाल देना चाहिए, अन्यथा ये कैंसर हैं। और अब इनकी सफाई जो दे रहे हैं वो अयोध्या में भी साफ हो जाएंगे, क्योंकि ये जो सफाई दे रहे हैं ये पुराने समाजवादी हैं। ये भी मैं जानता हूँ सबको। हम तो इनके पक्ष में जितने भी लोग आके बोल रहे हैं। कल मुझसे एक आदमी आया, एक साधु आए, हाँ। और उन्होंने कहा कि जो आरती वाला बाबा है ये तो सपा का है, तेज नारायण का चेला है। उन्होंने इसको गनर दिलवाया था। अब ये भी सब चीज़ें उठती हैं ना, तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। इन बाबाओं को जटाजूट की मर्यादा रखनी चाहिए। चोर का समर्थन मत करो, राम का समर्थन करो। खजाना राम का लूटा है, और आप काम हो दाम में फंसे हो, वासना और कामना में मत फंसिए, बचाइए, नहीं तो सब नुकसान हो जाएगा। क्योंकि भगवान नाराज हैं इस समय। हम पर तो हनुमान जी महाराज की छाया है, इसलिए हम तो सच बोलेंगे। यानी कि संतोष दुबे जी, जैसा आप सुन रहे थे, आपके ऊपर तो नागपाश नहीं है, लेकिन संतोष दुबे जी ने कहा है कि नागपाश जो है वो जरूर प्रदेश के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश, माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ, हाँ। उनके ऊपर है। लेकिन ये जो मैंने माफी आपसे मांगी, हो सकता है कि ये सही हो जाए। जैसा संतोष दुबे जी कह रहे थे कि अगर स्थिति को समय रहते नहीं संभाला गया, अगर राम के नाम पर जो लूट मची है और राम के जो लुटेरे हैं उनको जो है सलाखों के पीछे नहीं धकेला गया, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि यहाँ से अयोध्या का मिजाज जो है वो लखनऊ की गद्दी को भी बदल दे। लोकसभा चुनाव में यहाँ हारे ना, हाँ। जब आपको सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ जीतना था, तब यहाँ आप हार गए। ऐसे मदारी आदमी से हार गए, मदारी से। उसका पॉलिटिकल रोल बहुत घटिया स्तर का है, किसी का मित्र नहीं, किसी का सखा नहीं, वो उसने हरा दिया यहाँ। आपकी जो नैया डूबी वहाँ जहाँ पानी ही नहीं था, बालू में डूब गई। अब आप इसके बाद भी आंख नहीं खुली। वो भी तब जबकि जिस साल राम मंदिर का जो है वो जीतना आपका सबसे जरूरी 100% फिक्स था, जीतेंगे, उस समय हार गए। सब संदेश ही है। हाँ, ये संदेश है, फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है। आपने सड़कें बनवाई, सब गुजराती ठेकेदार। जितने अयोध्या में काम हुए सब गुजराती ने किए। गुजरातियों ने 50% जमीन हथिया ली। आप समझ नहीं पा रहे अयोध्या को। ये अयोध्या है बाबू,
भगवान को भी बनकर रास्ता दिखाया था, ये आपको विपक्ष में बैठा देगा पूरे देश में। इसलिए सावधानी रखना जरूरी है। ये संदेश दे रही है अयोध्या। और ये जो 4 लुखाड़े बैठ करके, ये चंपत जी बड़े ईमानदार हैं, उनको भी पूरी अयोध्या गाली दे रही है ना। तो ऐसे काम मत करिए, सच को सच की तरह दिखा दीजिए। वो भी कहते हैं कि भैया क्या करें, हमें बचाना पड़ता है। उसमें से एक ने कहा भैया हमें मंदिर बचाना है, मजबूरी है, हम भी जानते हैं चंपतवा चोर है, ऐसे बोला है मुझे। उसने कहा भैया आप टेप तो नहीं कर रहे। हमने कहा मैं छोटा काम नहीं करता हूँ, तुमने जो कहा हमने सुन लिया। यही बात तो आप हर जगह बोल ही रहे हैं। अब मैं तो सच कहूँगा। उसने मुझसे कहा कि ये मैं जानता हूँ चंपतवा चोर है, ऐसे कहा, पर हमरा के तो मजबूरी न बा भैया आपे ने कहीं है, आपे तो हमको कंठी ओढ़ाने के लिए, पहनाने के लिए आए थे महंथिया में, तो हम लोगों को क्षमा करिए, क्या करिए, मजबूरन ऐसा करता नहीं हम, ऐसे उसने मुझसे कहा। हमने कहा कोई बात नहीं है, छोटे भाई हो जाओ, लेकिन बचो, राम धन चोरी करने वालों के साथ मत खड़े हो, क्योंकि कालखंड इस समय उनके पक्ष में नहीं है, इसलिए गलत दिशा में काम मत करिए। बहुत शुक्रिया संतोष जी हमसे धन्यवाद। बातचीत करने के लिए। संतोष दुबे को आप सुन रहे थे। अयोध्या में चंदा चोरी के मामले में सबसे मुखर और सबसे प्रखर आवाज इन्हीं की है। विट्टी चोखा लगातार अयोध्या से रिपोर्ट कर रहा है। तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी लकी हैं। मेरा नाम भारत सूरज है। नमस्कार।